ये जो अभी आप लोगों ने देखे ये है मोबाइल डिवाइसेस पर मौजूद सबसे बेस्ट वाले हॉरर गेम्स। हॉरर यानी डर एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम लोग रोजमर्रा में फेस तो नहीं करना चाहते, बट हमारा ये चुलबुला मन उसे एक्सपीरियंस करने के लिए मचलता रहता है। शायद इसीलिए हम लोग हॉरर मूवीज या फिर हॉरर गेम्स को ट्राई करते हैं। बस तो फिर आज आपकी ख्वाहिश हो जाएगी पूरी, क्योंकि 50 के आसपास सबसे बेस्ट वाले हॉरर गेम्स में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर हॉरर गेमिंग सीरीज के बारे में, यानी ऐसे गेम्स जिनकी सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है हम सभी के बीच। शुरुआत होती है हॉरर हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल अपने आप में एक ऐसा शब्द है जहाँ पर लोग और परिवार जाने से कतराते हैं, तो जरा सोच करके देखिए एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हो, बेड्स मूव कर रहे हो और देखने पर कुछ दिखाई ना दे रहा हो, वहां पर हम फंस जाए। है ना डरावना? बिल्कुल ऐसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि इस एनिमेट्रॉनिक सीरीज जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट के सारे रूम्स लॉक हो जाते हैं, एक एनोनिमस हैकर घुस आता है और वो रोबोट हमें डराने की कोशिश करता है, फर्स्ट पर्सन व्यू में जान बचाने की कोशिश करते हैं। और ग्रैनी सीरीज को कैसे भूल सकते हैं भाई, वहां पर लाठी लेके वो बुढ़िया हमारे पीछे पड़ जाती है, उसके बेसमेंट में छुपी गाड़ी से बाहर निकलने की हम कोशिश चाहे कितनी ही कर लें, वो हर बार हमें पकड़ने में कामयाब हो जाती है। जब नॉर्मल हॉस्पिटल ही इतने डरावने हैं तो मेंटल हॉस्पिटल दोस्त से भी ज्यादा डरावने हो जाएंगे। अब जहां पर ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो मेंटली इल है, सोच करके देखिए कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसके ऊपर पैरानॉर्मल साया हो। जी हाँ, वहाँ पर ऐसे भी लोग आते हैं और उनसे बच पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। इनफैक्ट आप लोग एंडलेस नाइटमेयर सीरीज ट्राई कर सकते हैं, जो कि हर एक एपिसोड के साथ में एक नई कहानियां हम तक लेकर के आती हैं। कई बार हम लोग घर के अंदर छुपते हैं, तो कई बार एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर एस्केप करने का गेम है, पजल्स वगैरह सॉल्व करना होता है। एंड इंटरेस्टिंग सीरीज है आइसक्रीम। आइसक्रीम विद फ्रेंड्स वाली सीरीज में एक बच्चों को किडनैप करने के लिए आइसक्रीम का ठेला चलाने वाला इंसान आता है। वो अपना फूड ट्रक लेता है, उन सभी बच्चों को किडनैप कर लेता है, फिर हम अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाते हैं और उस आइसक्रीम वाले जोकर को पकड़ करके लाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, जब बच्चों की बातें चल रही हैं तो पॉपी प्ले टाइम सीरीज भी काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो बच्चों की टॉय फैक्ट्री है, लेकिन वहां पर कुछ भी फनी नहीं होता, वो अबैंडन हो चुकी है, वहां पर हम लोग फंस चुके हैं और एक खतरनाक सा क्रीचर हमारे पीछे पड़ चुका है। उससे बचने के लिए हम लोग लेवल्स को कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ ही आप लोग विच क्राई या फिर इविल नन जैसे गेम्स को भी ट्राई कर सकते हैं। विच क्राई की सीरीज में हमारे पीछे एक विच पड़ी होती है जहां पर एस्केप सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड इविल नन में हम लोग ढेर सारी पजल्स को सॉल्व करते हैं, आसपास की सराउंडिंग से क्लूज वगैरह लेकर के आते हैं ताकि बाहर निकल सके। और जब पजल वगैरह की इतनी सारी बातें चली रही हैं, तो मिलाता हूँ आप लोगों को पजल सॉल्विंग हॉरर गेम से, जहां पर आप लोग प्ले कर सकते हैं ट्रू फियर फोर्सेकन सोल्स। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर गेम है जहां पर हमें अपने परिवार के छुपे हुए गहरे रहस्यों का पता चलता है। जैसे जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं हमारा दिमाग घूमने लग जाता है और वहां पर ढेर सारी पजल्स हमें सॉल्व करनी होती है। इनफैक्ट आप लोग बेबी इन येलो गेम भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को पालने का काम कितना प्यारा दिखाई देता है ना, क्यूट क्यूट से वो बेबीज, बट इस गेम के अंदर बिल्कुल अपोजिट है। वो बच्चा कर्स्ड है और हमें मारने की कोशिश करता है। देन चूचू चार्ली तो आप लोगों को याद ही होगा, उसी का स्पीड मॉन्स्टर ट्रेन वर्जन आप लोगों को स्मार्टफोन्स पर देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर वो ट्रेन हमारी जान लेना चाहती है, लेकिन हम लोग छुपते छुपाते बचने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ ही आप लोग ट्राई कर सकते हैं स्केरी स्कूल सिम्युलेटर 2। हॉस्पिटल के साथ साथ अगर कोई डरावनी जगह रहती है बच्चों के लिए तो वो है उनका स्कूल। वहां पर वैसे ही जाने का मन नहीं करता। अब अगर कोई स्कूल हॉन्टेड हो जाए जहां पर खतरनाक गतिविधियां देखने के लिए मिल रही हो, फिर तो बच्चे उससे दूर रहना ही पसंद करेंगे। बट गेम्स में आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। देन आप लोग प्ले कीजिए एमिली एंड द लॉस्ट स्पिरिट। यहाँ पर एमिली नाम की क्यूट सी लड़की घर के अंदर फंस जाती है। वो ढेर सारे पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है, छुपे हुए राजों का, उस मिस्ट्री का पता लगाती है, और क्या वहां से बाहर निकल पाती है या फिर नहीं, वो तो आपको गेम खेल करके ही पता लगेगा। इस गेम के विजुअल्स मुझे काफी प्लीजिंग लगते हैं, क्योंकि हॉरर गेम्स के अंदर अक्सर होता क्या है, बड़े डार्क डार्क से और डरावने से ग्राफिक्स हम लोग को दिखाए जाते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो है मल्टीप्लेयर हॉरर गेम्स, यानी ऐसे गेम जहां पर हम लोग ना ही सिर्फ अकेले बल्कि ऑनलाइन दूसरे लोगों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है आइडेंटिटी वी गेम से। आइडेंटिटी वी गेम में हम लोग को अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स मिल जाया करते हैं। वो सारे कैरेक्टर्स एक सिंगल मैप के अंदर आते हैं, जहां पर से कोई एक कातिल होता है और हमें उसे आइडेंटिफाई करना और उसे मारना है। और आप लोग प्ले कर सकते हैं हॉरर ब्रॉल, जो कि फर्स्ट एवर बैटल रॉयल गेम है बेस्ड ऑन दी हॉरर जॉनर। यहाँ पर हम लोग को डर भी लगता है, छुपने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सामने से पीछे जाकर के मारते भी हैं। एक दूसरे प्लेयर्स को हराने का काफी मन करता है। फिर आप लोग प्ले कर सकते हैं स्पेसिमेन जीरो, जहाँ पर सारे के सारे दोस्त एक एरिया के अंदर गैदर होते हैं। उन लोगों को आवाज नहीं करनी होती, क्योंकि आवाज सुनते ही वो क्रीचर आ जाएगा। हमारा मकसद होता है यहाँ पर सेफली सरवाइव करना और वहां से निकलना। क्या कर पाते हैं या फिर नहीं, तो आपके और आपके दोस्तों के कोऑर्डिनेशन पर ही डिपेंड करेगा। और हम लोग डेड बाय डेलाइट को कैसे भूल सकते हैं? जब भी मल्टीप्लेयर हॉरर गेम्स का नाम आएगा, डेड बाय डेलाइट युगों युगों तक याद रखा जाएगा। एक 4 वर्सेस 1 हॉरर सर्वाइवल गेम है, जहाँ पर 4 दोस्त जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, वहीं पर एक उनका दोस्त उन्हें मारने की कोशिश करता है। घर का ही भेदी लंका ढाए। यहाँ पर
हमें पता लगाना है कि भाई कौन है वो, उसको पकड़ना और उसका मकसद हम सभी को चुपके चुपके मारना। ऐसा ही एक और गेम है मिमिक राय, जहाँ पर एक इंसान बनता है मॉन्स्टर और बाकी के 8 प्लेयर बनते हैं सर्वाइवर। उन सभी का एक साथ मिलकर के ये मकसद होता है कि हम लोग टास्क वगैरह कंप्लीट करें और उस मॉन्स्टर को जला करके राख कर दें। लेकिन उस मॉन्स्टर का मकसद होता है उन सभी को चुपके चुपके मारना। देन आप लोग ग्रैनी 2 मल्टीप्लेयर को कैसे भूल सकते हैं? याद है ना, वही बुढ़िया दादी औरत। अब उससे बच करके निकलने में आपके दोस्त भी आपकी मदद करने वाले हैं। एंड एट लास्ट एक्सॉर्सिस्ट फियर ऑफ फैस्मोफोबिया। इस गेम के अंदर हमें पता लगाना होता है कि इस रूम के अंदर कौन सा घोस्ट है और उसके EMF रीडिंग्स लेनी होती है, आइडेंटिफाई करना होता है, प्रूफ्स वगैरह कलेक्ट करने होते हैं। जैसे फैस्मोफोबिया PC पर आपको देखने के लिए मिलता है, उसी के जैसा एक मोबाइल वर्जन। और चलिए यारो, वीडियो को लाइक करते हुए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो है एस्केप हॉरर गेम। ये ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ पर आप लोग कुछ खतरनाक क्रीचर्स और कैरेक्टर्स से बच करके निकलना होता है जिंदा रहते हुए। जहाँ पर आप लोग प्ले कर सकते हैं स्लेंडर द अराइवल। यहाँ पर स्लेंडर मैन पीछे पड़ जाता है। याद है एक टाइम जहाँ पर इंटरनेट पर स्लेंडर मैन का कितना डर हो गया था? इसी के जैसे आप लोग सिरीन हेड गेम को प्ले कर सकते हैं, जहाँ पर सिरीन हेड हमारे पीछे पड़ जाता है। फिर आप लोग ट्राई कर सकते हैं पाइप हेड स्टोरी, जहाँ पर पाइप हेड नाम का इंसान हमारे पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हॉरर फार्म पंपकिन हेड, जहाँ पर पंपकिन हेड हमारे पीछे पड़ जाता है। इन सभी गेम्स के नाम मैंने एक साथ आप लोग को इसलिए बता दिए क्योंकि कैटेगरी वाइज तो एक जैसे गेम्स हैं, बस क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स बदलते रहते हैं, गेम प्ले की सेटिंग्स और ग्राफिक्स बदलती हैं, लेकिन मजा बिल्कुल वही होता है। हमारा मकसद छुप करके निकलना, बचते बचते बिना शोर किए कोई आहट करे वहां पर जिंदा रहना है। इसी के साथ ही ये कैटेगरी होती है समाप्त और अब मैं आपको लेकर के जाने वाला हूँ फैन फेवरेट कैटेगरी की ओर, जो है हॉरर गेम्स विद द ग्रेट स्टोरी, यानी सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइन वाले डरावनी हॉरर गेम्स, जिनमें सबसे पहला गेम निकल करके आता है द स्कूल वाइड डेज। अगर मैं आपको बताऊं तो आप चौंक नहीं जाएंगे। ये गेम का एक ओरिजिनल वर्जन आया था 2001 में PCs के लिए, जिसको साउथ कोरिया के अंदर बैन कर दिया गया था। इनफैक्ट वहीं के स्कूल्स में इस गेम को इतना ज्यादा खेले जाने लगा था कि सभी बच्चों से बोला गया ये गेम कोई नहीं खेलेगा। एक्चुअली होता क्या है, वहां पर एक लड़की होती है जो उस हॉन्टेड से स्कूल के अंदर फंस जाती है। एक्चुअली वो स्कूल हॉन्टेड था या नहीं ये तो आज भी राज है, लेकिन वहां पर जो टीचर्स प्रोफेसर थे वो उस बच्ची को तंग करते हैं। उसे अजीब अजीब सपने आते हैं, वहां पर वो कैद हो जाती है, बच करके निकल पाती है या फिर नहीं, तो आपको गेम खेल करके ही पता लगेगा। देन आप लोग ट्राई कर सकते हैं फॉरगॉटन मेमोरीज, जहां पर हम लोग रोज हॉकिंस नाम के किरदार को निभाते हैं। वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती है और वो एडन नाम की एक छोटी सी बच्ची की तलाश करती है जो कि मिसिंग हो चुकी थी। उसको ढूंढते ढूंढते वो अनजान से प्लेस में आ जाती है जहां वो खुद को ही नहीं पहचान पाती। फिर उसके सामने नए नए रहस्य खुलते चले जाते हैं, उसके पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के, जिसमें उसे सब कुछ फिक्स करना है खुद को बचाने के लिए। सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है होना भी चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर गेम है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, जाइए प्ले कीजिए। इसी के साथ ही आप लोग ट्राई कर सकते हैं मिसगाइडेड नेवर बैक होम, जहां पर सिल्विया नाम की एक लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने निकल जाती है उस एरिया और स्कूल के अंदर, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं देती। फिर जैसे ही मिलती है वो वहां से बच करके निकलने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पता चलता है ये तो कोई और ही रियलिटी है, एक दूसरी ही दुनिया है जहां पर हम लोग फंस करके आ चुके हैं। इंटरेस्टिंग। और हाँ, लिटिल नाइटमेयर्स को मत भूलिएगा, जहाँ पर वो क्यूट सी येलो जैकेट वाला कैरेक्टर होता है जिसको बहुत सारे पजल सॉल्व करने होते हैं। यूं तो ये एक प्लेटफॉर्मर गेम है, लेकिन काफी हद तक डरावना हो जाता है क्योंकि पीछे वो खतरनाक क्रीचर्स पड़ जाते हैं। और तो और आप लोगों को रेजिडेंट इविल सीरीज के ओरिजिनल ऑथेंटिक गेम्स भी स्मार्टफोन्स पर खेलने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि रेजिडेंट इविल 4 रीमेक, रेजिडेंट इविल विलेज एंड रेजिडेंट इविल 2 रीमेक। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ iOS यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, वो भी जो टॉप टियर वाले हैं। लेकिन हाँ, ये बात बोलनी पड़ेगी कि इतनी अच्छी ग्राफिक्स वाले गेम भी स्मार्टफोन्स पर आ चुके हैं। एंड एट द एंड आप लोग एलियन आइसोलेशन प्ले कर सकते हैं, जहां पर आप लोग एक स्पेसशिप में जा रहे थे, अपनी स्पेसशिप से सो करके उठते हैं, आपको पता लगता है कि शिट, इसमें एक छेद हो चुका है और उस छेद से कोई खतरनाक क्रीचर, एक अनजान क्रीचर, एक एलियन हमारे स्पेसशिप में घुस आया है। अब उस शटल से हम लोग उड़ करके बाहर तो नहीं जा सकते, तो हमें छुपना होगा। अब एक्चुअली में आगे हम लोग अपनी जान को बचा पाते हैं या फिर नहीं, वो तो गेम खेल करके ही पता लगेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेड ऑफ स्केयर, जहां पर मेड्स के ऊपर हुए अत्याचारों को ये गेम दिखाने की कोशिश करता है रॉयल ब्लड लाइन्स के द्वारा। जब वो चीज हमारी बीवी के ऊपर करी जाती है तो हम अपनी वाइफ को बचाने जाते हैं, वहां पर ढेर सारे डरावने सच का हमें पता लगता है। अब हम खुद भी फंस चुके हैं, हमारा पूरा परिवार फंस चुका है, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है। और जब आप लोगों को लग रहा है कि हमारी ये वीडियो खत्म होने वाली है, उसी ओर मैं आपको बताने वाला हूँ मेड इन इंडिया हॉरर गेम्स फॉर योर मोबाइल डिवाइसेस। जी हाँ, इंडिया के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग हॉरर गेम्स बनाए जा चुके हैं, जिनमें से पहला है दीदी। जब हमें लगता है ना कि हमारी जिंदगी अच्छे ट्रैक पर जा रही है, हमारे सपने सच होने लग रहे हैं, तभी अचानक से एक यू टर्न आता है और हमारे साथ में सब कुछ बुरा होने लगता है। कुछ ऐसा सही आप लोग को उस गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। गेम की ग्राफिक्स बहुत ही अच्छी है, पूरा रूम वगैरह दिखाया जाता है, एस्केप वगैरह प्लान करना होता है, पजल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग ट्राई कर सकते हैं हेडाल एन इंडियन हॉरर गेम। जिस घर के अंदर आप लोग सेटल हुए हैं, अचानक से आपको पता चलता है कि इसी घर के अंदर कुछ साल पहले, यकीनन 5 साल पहले, एक माँ एक बाप की मौत हुई थी। इनफैक्ट उनका 5 साल का बच्चा आज तक लापता है।
आप लोगों को लगता है कि इतनी डरावनी बात है, लेकिन कहानी वहां से शुरू होती है जब आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने के लिए मिलती है। अब उन गतिविधियों से डरते हैं या फिर डट करके सामना करते हैं, वो तो गेम खेल करके ही पता लगेगा। या आप लोग को कुछ कुछ जो इंटरनेट पर काफी ट्रेंड हुआ था कमला गेम, वो भी इंडिया के अंदर ही बनाया गया था, वैसा लगता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप लोग प्ले कर सकते हैं इनटू दी कोचिंग क्लासेस। आप लोग अचानक से अपनी क्लासेस में पढ़ने जा रहे थे, टीचर्स वगैरह कोई दिखाई नहीं देता, कुछ टाइम के बाद में बच्चे भी गायब हो जाते हैं। आप लोग रूम की तरफ भागते हैं तो रूम भी लॉक्ड हो जाता है एंड आप लोग पूरा हॉलवे बड़ा सा हो जाता है। इस क्लासेस से बच करके निकलने के लिए जो भी प्रयत्न आप करते हैं वो सभी असफल होते रहते हैं। अब क्या, यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो हम लोग डट करके सामना करें, छुपते छुपाते आगे बढ़ते रहें और अपने आप को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करें, या फिर उन गतिविधियों से डर कर हार मान लें। आप कौन सा ट्राई करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पूरी वीडियो का आप लोगों का सबसे फेवरेट हॉरर गेम्स कौन सा है वो भी। फ्यूचर में अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा एक और 10 वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए प्रो।